आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपके तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में जो है आपके MIC कोर्सेस जो आपके बॉटनी साइड जो है हम लोग देखेंगे इनके सिलेबस, इसमें जो है कौन कौन से टॉपिक कवर करने होते हैं, कितने यूनिट्स रखे गए हैं, आज हम लोग कंप्लीट इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। कुल मिलाकर के जो है आपके वनस्पति विज्ञान सिलेबस में यानी माइनर कोर्सेस में जो आपका रखा गया है वो रखा गया आपका 2 पेपर रखा गया है। फाइकोलॉजी के साथ साथ माइक्रोबायोलॉजी कवर करने होते हैं। इसमें 2 पेपर्स है ना, आपका फाइकोलॉजी है, दूसरा माइक्रोबायोलॉजी है, और इन सबों को मिलाकर के जो है इसमें 3 यूनिट रखा गया है। तो पहला जिसमें है आपका एल्गी वाला है ना, जिसमें आपको एल्गी का अलग अलग जो है स्ट्रक्चर, थैलस स्ट्रक्चर, आपको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने होंगे, जिसमें आपका जो है नॉस्टॉक रखा गया है, ओइडोगोनियम रखा गया है, कारा रखा गया है। तो इस तरह से जो है पहले यूनिट्स में देखना है आपको। दूसरा जो है वो है वायरसेस है ना, तो इसमें आपको वायरसेस पढ़ने हैं, जैसे TMB आपको पढ़ना है, बैक्टीरियोफेज पढ़ना है, लाइफ साइकिल जो है उनका पढ़ना, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल कंप्लीट करने हैं आपको। और उसके बाद है बैक्टीरिया, आपका जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशंस करना है, ग्रुपिंग करना है, साथ साथ जो है उसमें किस प्रकार से प्रजनन होता है, वेजिटेटिवली, एसेक्सुअल और जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, साथ साथ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखने हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि यहाँ पर जो है कौन कौन सा टॉपिक्स में कितना हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो पहला इकाई है ना, इसमें रखा गया है आपका शैवाल, जिसे हम लोग एल्गी और बोलचाल की भाषा में समुद्री घास कहते हैं। तो उनका हम लोगों को देखना है कैरेक्टर्स, यानी कि कौन कौन से गुण लक्षण होते हैं, है ना। दूसरा है आपका मॉर्फोलॉजी, यानी कि शैवाल किस प्रकार से बाहरी तौर पर दिखलाई पड़ते हैं, यानी कि उनका थैलस बॉडी कैसा होता है, तो मॉर्फोलॉजी करना है। और उनके साथ साथ जो है लाइफ साइकिल है, यानी कि जीवन चक्र आपको पढ़ना है। किसका भाई, तो नॉस्टॉक का है ना, ओडोगोनियम का और साथ साथ कारा का। तो यहाँ पर देखिए आपको शैवाल में जो है आपको जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने होंगे, मॉर्फोलॉजी उनकी बाह्य आकार की क्या है वो कंप्लीट करना होगा, और लाइफ साइकिल में आपको 3 जीनस करने हैं, नॉस्टॉक करना होगा, ओडोगोनियम है और उसके बाद कारा है। मुख्य रूप से हम लोगों के जो शैवाल होते हैं ना वो आपके जलीय माध्यम में मिलते हैं, है ना। और यहाँ पर जो हम लोगों ने दिखाया है कि यहाँ पर जो नॉस्टॉक है ना वो एक्चुअली में माइक्रोस्कोपिक तौर पर इस प्रकार से दिखलाई पड़ते हैं। ओडोगोनियम जो है वो कुछ इस प्रकार से थैलस बॉडी होता है, और आपका कारा जो होता है कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो ये आपके पहले यूनिट्स में आपका फाइकोलॉजी रखा गया है। अब हम लोग आते हैं दूसरे यूनिट में। तो यहाँ पर जो हम लोगों का रखा गया है ना वो है आपका वायरसेस वाला पार्ट, यानी कि विषाणु वाला, जिसमें आपको कवर करने हैं डिस्कवरी, यानी कि विषाणु की खोज कब और कैसे की गई है, और उसके बाद जो है जनरल कैरेक्टर्स, यानी कि उसके कौन कौन से जो हैं सामान्य गुण लक्षण होते हैं आपको यहाँ पर देखने हैं। DNA वायरसेस, जिसमें आपको कवर करने हैं बैक्टीरियोफेज, यानी कि आपको जीवाणु भोजी पढ़ना है, साथ साथ उनका संरचना कैसा है, ये किस प्रकार से रिप्लिकेट करते हैं, यानी कि ये प्रजनन करते हैं, उसमें आपका लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल आता है। तो ध्यान में रखिएगा, जो हम लोगों का जो है आप नोट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि यही हम लोग का जो है MIC आपका बॉटनी है, यानी कि माइनर कोर्सेस है। आपके यूनिट्स 2 में जो है वायरसेस हैं, जिसमें डिस्कवरी जनरल कैरेक्टर्स पढ़ना है, यानी कि खोज के साथ साथ आपको सामान्य गुण लक्षण करने हैं। उसके बाद DNA वायरसेस पढ़ना है, जिसमें आप जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज जो इस प्रकार के दिखलाई पड़ते हैं, उनका स्ट्रक्चर यानी कि संरचना किस प्रकार से होता है, ये किस प्रकार से प्रजनन करते हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, यानी कि रिप्लिकेट करते हैं। और इसमें 2 साइकिल है आपका, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक। आगे बढ़े तो यहाँ पर जो है आपको RNA वायरसेस के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको मुख्य रूप से TMB कंप्लीट करना होगा, यानी कि टोबैको मोजाइक वायरस, यानी एक ऐसे वायरस जो टोबैको प्लांट्स को ये इन्फेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर याद रखने होंगे कि आपको
आरएनए वायरसेस में आपका टीएमवी पढ़ना है और साथ साथ जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरसेस, यानी कि किस प्रकार से जो है वायरस हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, यानी यूज़फुल मायने में जो है ये किस प्रकार से हमारे लाइफ स्टाइल को इंटरफेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपको पढ़ने हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो यूनिट है वो है हम लोग का तीसरा यूनिट, यानी कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो अध्ययन है वो हम लोगों का बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है और बैक्टीरिया जिसे हम लोग हिंदी भाषा में जीवाणु कहते हैं, उसमें आपको कंप्लीट करने डिस्कवरी यानी कि खोज के बारे में, थोड़ा सा हिस्ट्री भी देखना है और उसके बाद जनरल कैरेक्टर्स है ना, जो आपके सामान्य लक्षण है जीवाणु के, साथ साथ सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये देखना है कि जीवाणु की खोज कैसे हुई थी, किसने की थी, और साथ साथ जनरल कैरेक्टर्स के सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं और इनका सेल स्ट्रक्चर्स जो है आपको कंप्लीट करना होगा MIC पेपर्स में। फिर हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पर रिप्लिकेशंस की बात करी जा रही है, यानी रिप्लिकेशन यानी कि प्रतिरूप इसमें किस प्रकार से बनता है, वेजिटेटिवली बनता है यानी कि कायिक विधि द्वारा बनता है कि अलैंगिक विधि द्वारा बनता है, या आपका जेनेटिक रिकम्बिनेशंस यानी कि जो आपके कंजुगेशंस मेथड्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस मेथड है और ट्रांसडक्शन मेथड है। तो ये 3 विधियां हैं आपके, और साथ साथ कंप्लीट करने होंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि आर्थिक महत्व पढ़ना है आपको जीवाणु के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंजुगेशंस, यहाँ पर जो जिसमें ट्यूब बनता है जिसे हम लोग पिलस कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस जो है आपके इस वाले पोर्शंस में दिखाया गया कि किस प्रकार से ये क्या करते हैं, बदलते हैं यानी रूपांतरित होते हैं, और आपके ट्रांसडक्शन यानी कि थ्रू मीडिएटेड के थ्रू होता है, यानी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस का जो होता है ना ट्रांसडक्शन होता है, यानी कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरियाज में जाते हैं, वह किसी वेक्टर के थ्रू जाते हैं, तो ट्रांसडक्शंस वाली बात, यानी कि कंजुगेशंस जो आपका यहाँ पर है, आपका ट्रांसफॉर्मेशंस जिसमें आपको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स भी देखने हैं, और ट्रांसडक्शन के साथ साथ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे आपके MIC बॉटनी तिलका मांझी भागलपुर CBS पैटर्न पर आधारित आपका सिलेबस। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्त यारों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि उन सभी बच्चों के पास, उन सारे दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच जाए जो सेमेस्टर में जो है क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस चैनल पर जो है नई नई जानकारियां जो सेमेस्टर से जुड़ी हुई हैं, आपके जूलॉजी हो, बॉटनी हो, इस तरह की जानकारी जो है आती रहती हैं, तो उन लोग के लिए भी जो है कारगर सिद्ध होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।